हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडिकेशन ऑफ एफ वाई विद एम एम, और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इनका एम एम के साथ इंडिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। इवन के जो प्लांट मेंटेनेंस है उनकी भी इंडिकेशन जो है एम एम के साथ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लांट मेंटेनेंस में अगर आप देखें तो आपके पास रॉ मटेरियल का भी एक ऑप्शन है जो कि आपने इसको क्रिएट करना है। अब आपने रॉ मटेरियल किस लिए क्रिएट करने हैं और उसका क्या फंक्शन होगा, ये आपको मैं चला आपके जो टॉपिक स्टार्ट होगा मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये बता दें कि लेट्स से जो भी आपने चीज़ परचेज करनी है, आप ये देखेंगे उसके उसके नेचर क्या है। बाज़ का आपने एक ट्रेडिंग आइटम परचेज करना होता है, बाज़ का आपने एक सेमी फिनिश गुड परचेज करना होता है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है जो या फिर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करनी है और उसके मुताबिक आपने इसको परचेज करना होता है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये प्लांट मेंटेनेंस वालों से मेरा एक सवाल है। एक होती है एसेट होता है, एसेट को आप कैसे डिफाइन करते हो? सिर्फ प्लांट मेटेरियल्स वाले आंसर देंगे प्लीज। हाउ यू कैन डिफाइन फिक्स्ड एसेट? फिक्स एसेट सर, प्लांट में कोई भी मशीनरी उसको हम जी, एज एन एसेट कंसीडर कर सकते हैं। ओके। और जो मतलब कि मोर देन 1 ईयर जिसको आप यूज कर सकते हो, ये उसकी ये जी एक सर। कंडीशन है। मिस्टर जैद, आई एम राइट? जी सर। जिसको मोर देन 1 ईयर यूज Yes, कर sir, सकते हो। exactly. अच्छा, अब उसके अलावा चूंकि मैंने भी अलहमदिल्ला काफ़ी काम किया है ये इंडस्ट्रीज में, तो एक ऐसे टूल्स होते हैं जिसको आप स्पेयर पार्ट्स भी कह सकते हो, स्पेयर पार्ट्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाए ना, तो कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो 1 माह के अंदर 2 माह के अंदर यूज हो जाते हैं। अब्दुल्ला, शायद आप मतलब नट बोल्ट्स की अगर हम एग्जांपल ले लें, बेल्ट की एग्जांपल ले लें, शटल की एग्जांपल ले लें, या फिर आप लुब्रिकेंट ऑयल की फिल्टर्स हो एग्जांपल गए ले लें, सर। फिल्टर की जी एग्जांपल ले सर। लें, मोटर्स, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो लेस देन 1 ईयर कंज्यूम हो जाती है। आई एम राइट? जी सर। ऐसे ही ना? एग्जैक्टली सर। अच्छा, तो यस we सर। can't consider them as raw material. ओके, ओके सर। यहाँ पे आप सब ने एक चीज को बल्कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जरा। कमिंग टू लॉजिस्टिक्स, देन आप आ जाए एमएम, और इसके बाद आप आ जाओ मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, क्रिएट स्पेशल एंड क्रिएट जनरल। MM01 दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास डिफरेंट किस्म की मटेरियल्स गिवन है। दिस इज मटेरियल। MMR1 stand for raw material, MMP1 semi-finished product, MMF1 finished product, operating supplies, trading goods, non-value-added material, non-stock material, and packaging material, MTs, ROCs, so on. Understood? अब इसी तरीके से अगर आप आते हैं प्लांट मेंटेनेंस में, तो प्लांट मेंटेनेंस में भी आपके पास मटेरियल्स का ऑप्शन है, तो हम इसको भी चेक करते हैं। देखिए MM01, और ऊपर क्या था MM01, यहाँ पे भी आपका MM01 मौजूद है। MM01। अच्छा, स्पेशल में आपके पास डिफरेंट टी कोड्स गिवन है, यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट टी कोड्स गिवन होंगे। MMP1 मेंटेनेंस असेंबली ऑपरेटिंग सप्लाईज ट्रेडिंग गुड्स एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या है, MMI1, MMH1, MMU1, MMN1, और यहाँ पे क्या है, ये देखें MMI1, MMH1, MMU1। ओके, सॉरी कोई आ गया, ये यहाँ पे
ऑपरेटिंग कोड्स में आप देख सकते हो MM I1, MMU1, MN1, ओके, MMS1। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे भी गिवन है, कुछ उधर भी गिवन है। और यहाँ पे गिवन है रॉ मटेरियल, ऑपरेटिंग सप्लाईज। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सप्लाईज, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सॉरी, कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मटेरियल भी आप कह सकते हैं, स्टॉक आप कह सकते हो, या स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, जो लेस देन 1 ईयर कंज्यूम होते हैं। अच्छा, अब ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ना एक टर्म यूज़ की जाती है। अच्छा, मिस्टर जैद यहाँ पे माशा से फाइनेंस ऑफिस भी मौजूद हैं। आपसे एक सवाल ये है कि जब आप मटेरियल परचेज करते हैं, वो तो आपका बनता है, एक्सपेंस बनता है, ऐसी है ना? जी सर, आफ्टर सम, नॉर्मली हम इन्वेंट्री बनाते हैं एग्जैक्ट उसको। जी इन्वेंट्री सर। आप बना लें, और जी, जब आप उसको मतलब क्लोजिंग पे आते हैं, मतलब कि मंथ एंड एग्जैक्टली, क्लोजिंग पे, वो आपका एसेट बन जाते हैं। एग्जैक्टली। ओके। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वही चीज़ है, स्टार्टिंग में आपका क्या है, एक्सपेंस है, एट द एंड ऑफ आपका क्या है, एसेट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ओपनिंग में एक्सपेंस कभी भी नहीं होगा। एक्सपेंस होगा एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, जब आप परचेजिंग करोगे उस टाइम होगा। मिसाल के तौर पे, अब हमारी एक कंपनी है जूसेस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, तो उसमें आपने बॉटल्स परचेज कर दी, 10 लाख बॉटल परचेज की। कब परचेज की आपने? आपने यकम जनवरी को परचेज कर दी, फॉर एग्जाम्पल। 10 लाख में से 4 लाख बॉटल जो है वो यूज हो चुकी हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन के बाद वो क्या बनेगी, फिनिश प्रोडक्ट बन के आप उसको सेल आउट कर देंगे, जो भी करने। यू लेफ्ट 600,000 बॉटल्स। तो 31 जनवरी को क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक एसेट। नेक्स्ट मंथ जो 1 फैब होगा, उसमें वो ओपनिंग स्टॉक होगा, वो भी आपका करंट एसेट ही कहलाएगा। आई एम राइट मिस्टर जाहिद एंड मिस्टर हैदर? ये सर, इसमें दो अप्रोच यूज होती हैं। एक अप्रोच तो ये होती है कि जैसे ही आप परचेज करते हैं, परचेज को आप एक्सपेंस आउट करते जाते हैं मंथ एंड पे, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेके, और हम्म उसको एक्सपेंस आउट और क्लोजिंग जो है वो आपका एसेट बन जाएगा। हम्म दूसरी अप्रोच ये है कि जब आप परचेज करते हैं, आप उसको एज एन करंट एसेट यूज कर लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और हम्म जैसे जैसे आप यूज करते जाते हैं उसको आप एक्सपेंस आउट करते जाते हैं। जो स्टोर इश्यूज होते हैं उसको आप एक्सपेंस आउट करते जाते हैं कि ये हमारा यूज हो गया। वो ऑटोमेटिकली फिर आपका जो बैलेंस है एज एन एसेट वो चलता रहेगा। हाँ, लेकिन ये कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी अप्रोच यूज की जाएगी। अगर तो सिस्टम एफिशिएंट है फिर तो यही होता है कि हम्म जो इश्यूएंस स्टोर इश्यूज हैं वो हम्म आपके एक्सपेंस आउट होते हैं, और एट द टाइम ऑफ परचेज आपका वो एज एन इन्वेंट्री एसेट आता है। गुड। अच्छा, अब उसमें दूसरी, फिर इश्यूएंस के कंट्रोल्स भी आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। गुड। अच्छा, तो अब यहाँ पे जैसे कि रॉ मटेरियल्स आपका गिवन है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट गिवन है, फिनिश और ऑपरेटिंग सप्लाईज। ऑपरेटिंग सप्लाईज को हम कंसिडर करते हैं एज स्पेयर पार्ट्स। ओके। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि स्पेयर पार्ट्स आपका मतलब कि, तो से ये टेक्निकल पॉइंट है, आपने मतलब कि 10 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स परचेज किए। अब वो यूज होते हैं या नहीं होते, तो आपका एक्सपेंस, मतलब आप पे, आपने 10 लाख पे कर दिए, चाहे आप उसको यूज करो या ना करें, ऐसे ही। जी सर। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने मतलब कि 1 मार्च को ऑपरेटिंग वो स्पेयर पार्ट्स आपने ले लिए, और वो स्पेयर पार्ट्स जो है वो मतलब कि विद इन 6 मंथ आपने उसको यूटिलाइज करना होता है। यानी कि कोई मोटर का मतलब कि वो प्लग खराब हो गया, या उसके कोई वाल खराब हो गया, या कोई बेल्ट खराब हो गया, या उसकी कोई उसकी जो क्या होती है, कोई भी उसकी जो रबर सॉरी बेल्ट खराब होगी, कोई भी चीज़ उसके आगे खराब हो जाती है, तो आप उसको फौरन रिप्लेस कर देती हैं।
तो कुछ ऐसे भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, अगर उसको आप यूटिलाइज ना करें तो वो भी आपके पास एज क्या उसे कहते हैं इन्वेंट्री मौजूद रहती है। तो इन दोनों की जो एडजस्टमेंट है वो अलग अलग होगी, राइट। क्योंकि ये जो है ना रॉ मटेरियल, ये आपका क्या क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और बाकी जितने भी हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। और कॉस्टिंग शीट में आपका आपने इसको प्रॉपर यूज करना है। लास्ट टाइम हमने मटेरियल लेजर को एक्टिव किया था, मटेरियल लेजर में आपका जो है जस्ट रॉ मटेरियल ही जाएगा, ऑपरेटिंग सप्लाईज उसमें नहीं जाएंगे। ये प्लीज थोड़ा सा आपने इसको अंडरस्टैंड करने, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करने। अब रॉ ये जो ऑपरेटिंग सप्लाईज हैं ये आमतौर पे स्पेयर पार्ट्स उसको हम कहते हैं, और ये आपके जो एंड तक मटेरियल हैं उसमें इसको हम कंसिडर करते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। प्लांट मेंटेनेंस वाले जो है इसको कंसिडर करेंगे एज इंटैक्ट मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल है ये जो आपका स्टोर डिपार्टमेंट है या आपका एमएम डिपार्टमेंट है इसको क्रिएट कर कंसिडर करेंगे एज डायरेक्ट एक्सपेंस। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने कंट्रोलिंग में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की थी, अगर आपको याद हो कंट्रोलिंग कहाँ पे है, कंट्रोलिंग, और उसमें हमने मटेरियल को जो एक्टिवेट किया था उसमें आपका ये रॉ मटेरियल डायरेक्ट रॉ मटेरियल इसको हम कंसिडर करेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट कॉस्टिंग, ये एक्चुअल कॉस्टिंग मटेरियल लेजर। अब वॉइस दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, वी हैव टू क्रिएट रॉ मटेरियल, और इसमें अच्छा इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो है ये स्टैंडर्ड हमने एक डिफाइन किया था, हमने सर एक किया था RDX। लेट मी चेक प्लीज। काफी थे यहाँ पे आके, अच्छा ये कुछ यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसमें आप इसको भी यूज कर सकते हो। और क्या था, RTX? यस सर, जो हमने क्रिएट किया था। RDX, इसमें RDX आई थिंक शायद यहाँ पे वो नहीं है। नहीं सर, नीचे है अभी तो RA है ना, अल्फाबेटिकली ये आ रहा होता है ना, नहीं, रॉ वो नीचे आएगा। मटेरियल, रॉ मटेरियल RDX यस अच्छा, आपने यूज DX। करने हैं और रॉ मटेरियल DX01, यहाँ पे ये DX01, और ये इंडस्ट्री आप क्या जाएगी, इसमें आप देख लें बेवरेजेस है, बेवरेजेस, बेवरेजेस नहीं था सर इसमें। आप इसको जस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूज कर लें, और यहाँ पे आपको देंगे RM डी भी था ना, RM DX1001। अच्छा ये क्या है, ये क्या, कर रहे 1002 कर रहे ओके 1001, देन एंटर, 1002 कर रहे सर। 1002 एंटर। अच्छा यहाँ पे बेसिक डेटा वन को चूज करेंगे आप, और परचेजिंग हमने कर दी है ना, परचेजिंग को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप आ जाओ जनरल प्लान डेटा वन एंड अकाउंटिंग वन, इन चार को आपने सेलेक्ट करके फिर आप एंटर प्रेस कर दें। प्लांट आपका अगर PL-X1 DX था, क्या था, PL-D1 DX, PLX1 सर, PL-X1, PLX1। थैंक यू।
और स्टोरेज लोकेशन SL01 एंड एंटर। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि डू यू रिमेम्बर वी हैव क्रिएटेड 3 स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो एक आपका स्टोर था बॉटल के लिए, एक इंग्रेडिएंट्स का था, एक आपका था वाटर का। तो तीनों को आपने अलग अलग डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आप दे दें 1.5 लीटर एम्प्टी बॉटल। पेज यूनिट आपकी ईच आ जाएगी। मटेरियल ग्रुप आप इसमें चूज कर दें। आपने कौन सा यूज किया था मटेरियल ग्रुप? मटेरियल ग्रुप हमने सर आई थिंक इसमें स्किप बेवरेजेस कर का दिया था शायद। बेवरेजेस का कुछ शो ही नहीं हो रहा था सर। इसमें बॉटल से प्लास्टिक कंपोनेंट। ओके, प्लास्टिक कंपोनेंट 1507 डिवीजन DX01। ओके, XW ये आपका आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉस वेट आप मेंशन करोगे, तकरीबन आपका आ जाएगा ये 150 ग्राम। नेट आपका आ जाएगा 110 ग्राम। देन आप एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे ऑर्डर यूनिट आप देंगे बैग और एंटर प्रेस कर दें। 1 बैग इक्वल टू 1000 ईच। एंटर, देन एंटर अगेन। ये है आपका प्लांट और ये प्लांट की जो डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मटेरियल। देन एंटर अगेन। यहाँ पे आपने ये काम करना है कि आपका जो पीरियड है उसको प्लीज़ चेक कीजिएगा, ये आपका करंट पीरियड आना चाहिए। और उसके अलावा वैल्यूएशन क्लास रॉ मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं 3000 रॉ मटेरियल। ये SAP की तरफ से डिफ़ॉल्ट कोड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी 15 रुपीज़ और प्राइस यूनिट यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और प्राइस कंट्रोल आपका आएगा स्टैंडर्ड। ओके, और देन आप इसको एंटर एंड सेव कर दें। आपका रॉ मटेरियल क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसी तरीके से वी हैव टू डिफाइन 6 रॉ मटेरियल जिसमें 1 लीटर बॉटल 600 ml की बॉटल, देन 1 लीटर बॉटल, 1.5 लीटर बॉटल, देन आप 3 लीटर 5 लीटर 10 लीटर एंड 90 लीटर बॉटल्स आपने डिफाइन करनी है। ओके, योर रॉ मटेरियल हैज क्रिएटेड। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्या आता है परचेजिंग में आपने क्रिएट करने हैं वेंडर को। और वेंडर जब आप क्रिएट करते हैं तो एक बात प्लीज नोट कीजिए कि इसमें MK01 आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। बाज़ ऐसा होता है कि ये जो कि अपडेटेड SAP S/4HANA सॉफ्टवेयर है, तो S/4HANA का जो लेटेस्ट सिस्टम है उसमें जो आपकी आउटडेटेड टी कोड्स हैं वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। सो यू कांट यूज दीज टी कोड्स। ओके, इसकी जगह आप यूज करते हो BP, बिजनेस पार्टनर आपने यूज करना है। तो for vendor we have to make some basic configuration in backend, so after that we will able to create vendor. अच्छा, raw material starts telling her father everything, but her father says, "I already know everything. Don't worry. Your mother and her boyfriend will now be finishing. They reach home. The man shouts loudly." ओके बस, बाकी आप प्लीज़ इसके रॉ मटेरियल्स को क्रिएट कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वेंडर को क्रिएट करेंगे। वेंडर को क्रिएट करने के बाद हम एक जो शॉर्ट टॉपिक है
परचेज का, उसको हम कंप्लीट करके इंशाल्लाह हम एपीके पर काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? नो सर। थैंक यू सो मच।